हालेलुया। मैं आप तमाम अजीज़ों का एक बार फिर इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत और खुशाइन बातों को सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं इस बड़ी ही इफ़ेक्टिव टीम के लिए जिन्होंने बड़े खूबसूरत और बड़े ही खुशाइन तरीके से इन बातों को हमारे दरमियान रखा, और ख़ास कर नौजवान जो हैं, ख़ास कर हम सब, तकरीबन हम सभी इसी मुआशरे में रहते हुए बहुत सारी क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। कई दफ़ा ऐसे मोड़ भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं जहाँ हमें बड़े फैसलाकुन हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बड़े ही इख्तिसार के साथ, जैसे शरवन ने बताया कि किस तरह से हमें डील करने की ज़रूरत है, तो ये वाक़यात जो है हमारी ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कभी ना आए, क्योंकि हमारा वास्ता गैर कौम के लोगों से होता है, गैर ईमानदारों से होता है, बेईमानों के साथ भी होता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जब हमसे ये सवाल किए जाते हैं। तो जब सवाल किए जाते हैं तो उनका जवाब आपको आना चाहिए। क्या ख्याल? बहैसियत ईमानदार खुदा के खादम, खुदा के लोग और एक आम मसीही होते हुए भी हमें इन जवाबात को सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज हम इस टीम के वसीले से खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव बातों को बड़े खुशाइन तरीके से हम तमाम अजीज़ों को वो शेयर कर रहे हैं। पास्टर हबरून साहब इसके बाद खुदा के कलाम को बहुत सारी बहुत अच्छी बातों को शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उन तमाम बातों को सुने, आए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं और बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता जब फ़कीहों, फरीसियों और शरा के आलमों और दीगर लोगों से होता था, तो वो किस तरह से अपने अल्फाजों को इस्तेमाल किया करते थे, वो उनके जवाबात कैसे होते थे, उनके अंदाज़े बयान कैसा होता था। गो कि हम खुदावंद यीशु मसीह तो नहीं बन सकते, लेकिन जो हिकमत और अक्ल और समझ खुदा ने हमें दे रखी है, बहैसियत एक ईमानदार होते हुए उस अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक छोटे से वाक़ये को हम कलाम मुक़द्दस में से आज सीखेंगे। मत्ती की अंजील जो है उसको निकालें, उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत। हम बहन से गुजारिश करते हैं कि इस विर्द को बाआवाज़ बुलंद खुदा के कलाम को पढ़ें। उस वक़्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यसू ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों जमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दीनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर तजब किया और उसे छोड़कर चले गए। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। तशरीफ़ रखिए। अजीज़ों, यहाँ हम
एक कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर बात होती हुई देखते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों और हेरोदियों से बात कर रहे हैं, और किस तरह से शरा के आलम हर रोज बिला नागा उसको ट्रैप करने की कोशिश किया करते थे, फंसाने की कोशिश किया करते थे, और वो मशवरा करते हैं आपस में। यानी क्या है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया। Then the Pharisees went and conspired. उन्होंने मशवरा किया है, together plotting how to trap him. ट्रैप कैसे करें, और वो हर रोज ट्रैप करने की कोशिश करते रहते थे। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर भी बहुत सारे वाकयात ऐसे हमारे साथ गुजरते हैं जिसमें हमें ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। हमारे बच्चों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसे मुबहम सवालात रख दिए जाते हैं जिनका उनको जवाब नहीं आ रहा होता। ऐसे ही है, क्या ख्याल? और फरीसी भी खुदावंद यीशु मसीह को हर रोज ट्रैप करने की कोशिश करते, मशवरा करते हैं, कॉन्स्पायर्ड होते हैं, करते हैं और प्लॉट करते हैं एक ट्रैप को, ताकि क्या किया जाए, उसको मरवाया जाए। आज आप बहुत सारे वाकयात मुल्क पाकिस्तान में हम देखते हैं, किस तरह से बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं। किसी अदारे में दो लोग काम करते हैं और उनका मजहब एक नहीं है, तो एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले के साथ जो है वो लड़ने की कोशिश करना शुरू हो जाता है। मज़हब की जंग है, रुतबे की जंग है, झगड़ा है, और हम एक दूसरे से ऊपर देखना चाहते हैं हम। और यहां फरीसी यीशु से बड़ी नफरत करते थे, और ये वो कबीला है जो सियासत में भी था, और बनी इस्राइल की सियासत में भी ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करता था, और इनकी मशावरत से बनी इस्राइल के अंदर कवानीन बनाए जाते थे। और ये जो है यीशु मसीह के लिए एक प्लॉट करते हैं, एक मिलकर जो है मशवरा करते हैं ताकि उसको डिस्ट्रॉय करें, ताकि उसको पकड़वाएं, ताकि उसकी रुतबे को, उसके नाम को और उसके कलाम को रद्द किया जाए। मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हमने इस सेमिनार में सुनी है। क्या आप इन तमाम बातों को कलाम की कसौटी के ऊपर जब परख कर देखते हैं, तो क्या बाइबल मुकद्दस बिल्कुल हकीकत बात नहीं कर रही? आज बाइबल मुकद्दस जो 2000 साल पुरानी किताब है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये किताब जितनी पुरानी है उतनी ही नई भी है, और ये वो वाहिद किताब है जो जिंदा है और ये जिंदगी बख्शती है। मशवरा किया जाता है कि आओ किसी तरह से मिलकर कोई ऐसा हल तलाश करें, कोई ऐसा काम करें, और एक सवाल करते हैं। कई दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह से फ़कीह, फरीसी, शरा के आलम, यहूदी लोग बैठकर सिर्फ इसीलिए कलाम को सुनते थे कि वो किसी न किसी तरह से कोई नुक्ता तलाश करें और तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, ब्लास्फेमी कर दी जाए। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को और हेरोदियों को के साथ
उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, आए उस्ताद, टीचर कह रहे हैं, उस्ताद भी कह रहे हैं, उसकी ताजीम भी कर रहे हैं, उसकी बातों को मानते भी हैं, उसकी बातों के ऊपर जो है वो ये भी कहते हैं कि यू आर आवर टीचर, कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की तालीम देता है। झूठा प्रोक्लेमेशन है, झूठा बयान है, झूठ की सी बातें हैं। और कई दफा हम भी इन झूठ के तमाम तर वेब के अंदर उस मक्खी की तरह फंस जाते हैं जो वेब जो है लगाया जाता है हमारे लिए, और चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं। तू सच्चा है, सच्चाई की बात करता है, सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं है। ये वो गवाही दे रहे हैं इस बात की, लेकिन झूठी गवाही है। अंदर में बुग़्ज़ है, अंदर जो है वो पकड़वाना चाहते हैं, अंदर जो है वो नफरत करते हैं, अंदर जो है वो कीना रखते हैं, अंदर दिल के अंदर चोर ये है कि किसी तरह से इसको हम पकड़वाएं, जलील और रसवा करें, किसी बात की नफी करें, इसके कोई ना कोई बात लोगों में रखे कि ये झूठ कहता है, ये झूठ बोलता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़मीनी ज़िंदगी में एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? Whoever, tell me, मैं कहां पे गुनहगार हूं। फकीर और फरीसी हैरत ज़दा थे, दुनिया के आलम उसके आगे खामोश हो जाते थे। हत्ता कि जब वो 12 साल के थे और वो हैकल में फकीहों फरीसियों को, जो बुजुर्ग थे, उनको तालीम दे रहे थे, और वो तालीम देते हुए और वो जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग उसका मुंह देख कर ये कहते हैं, ये हिकमत की बातें कहां से इसने सीखी हैं। तू सच्चा है, सच्चाई से खुदा की तालीम देता है, किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी की तरफदारी नहीं करता। और खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही किसी की तरफदारी नहीं किया करते थे, वो वाकई ही सच्चे थे, वो वाकईतन ऐसी तालीम देते थे जो फकीहों फरीसियों शरा के आलमों को हजम नहीं होती थी। वो उन्हें सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद कह देते थे, सांप के बच्चे कहते थे, और रियाकार का लफ्ज भी उनके लिए इस्तेमाल करते थे। आए रियाकारो, उन्होंने चुभ दिया सन गल्लां कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा उसने पूरा किया। उसने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। हालेलुया। और यही फकीर और फरीसी जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, रोमी सल्तनत के साथ जाकर, रोमी बादशाह के साथ जाकर इल्तमास करते हैं, हमारी मदद कर, इसने ये कहा है ये तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, और ऐसा ना हो कि ये जिंदा हो जाए और इसकी बातें वाकई सच साबित हों। सारिया हुकूमतां ओदे पैरे ते ला छड़ियां। फरीसी लहदा पैरा दे रहे, फकी लहदा पैरा दे रहे, रोमी सल्तनत पूरी बटालियन आई, पता नहीं किन्ने को फौजी उत्थे लाए ने कबर दे उत्ते पैरे ते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को कोई रोक सका? हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा था वैसा ही हुआ। तीसरे दिन
मुर्दों में से जिंदा होकर उसने ये साबित किया, मैं खुदा का इकलौता बेटा यीशु हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस हस्ती के ऊपर शरारत का एक बोतान खड़ा किया जाता है और सवाल क्या किया जाता है, बस हमें बता, सानू दस ते सानू समझा, हमें बता, जरा बता हमें समझा कि कैसर को ये जो टैक्स लगाया हुआ है इसने, हम 1 दीनार देते हैं, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और उस वक़्त 1 दीनार जो है ये गालिबन 1 दिन की मुकम्मल एक लेबर थी। जैसे आज एक मजदूर 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, वैसे एक शख्स 1 दीनार लेता था, पूरे दिन में काम करता था वो। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था इसको निकालना। और फकी, फरीसी, शरा के आलम, यहूदी, ये तमाम के तमाम रोमी टैक्स के बड़े खिलाफ थे और रोमियों से नफरत करते थे और कहते थे किसी तरह से ये हुकूमत हम पर से खत्म हो। और खुदावन से कहा जाता है कि अभी क्या किया जाए। खुदावन यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 24वीं आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है हैकल के महसूल के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में लिखा, और जब कफरनहूम में आए तो नीम मशकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मशकाल नहीं देता, यानी आधा सिक्का जो टैक्स है वो नहीं देता। उसने कहा हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, आए शमाऊन, तू क्या समझता है दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा बस बेटे बरी हुए, लेकिन मबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों तो झील में जा, बंसी डाल और जो पहली मछली उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें एक मिशकाल होगा, और वो लेकर मेरा भी दे दे और अपना भी जजिया दे देना। तो खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली वो टैक्स के खिलाफ नहीं थे, वो इसके खिलाफ नहीं थे कि हुकूमत को देना नहीं चाहिए। आज अगर हम टैक्स देते हैं तो ये हुकूमत या ये बाइबल के खिलाफ नहीं है, बाइबल इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन यहां पे एक और सीन हम देख रहे हैं, ये एक शरारत देख रहे हैं, यहां पे एक रियाकारी का आलम देख रहे हैं, यहां हम एक कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं, यहां हम एक प्लॉट देख रहे हैं, एक ऐसा जो है वो माजरा देख रहे हैं जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने की कोशिश की जाती है, मारने की कोशिश की जा रही है। और हम देखते हैं क्या होता है। अब खुदावंद यीशु मसीह चूंकि आलम कुल थे, वो गैब का हाल भी जान लेते थे और इंसान के अंदर से भी वाकिफ थे। अब वो पहले ही उनकी शरारत को जान लेते हैं। कलाम में लिखा है यीशु ने उनकी शरारत जान कर, he knows that what they are thinking. Now what you are thinking, क्या आपको लोगों की शरारत का पहले से अंदाजा हो जाता है? नहीं होता। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहना, और दुनिया में
खुदा के कलाम की बशारत तब तक ना करना जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हारे ऊपर ना हो। और कलाम में लिखा है रूहुल कुदस जब नाज़िल होगा तो वो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा और तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामने और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और रूहुल कुदस के ताल्लुक से ये लिखा है वो तुम्हें आइंदा की खबरें भी देगा। सो दैट मीन्स कि रूहुल कुदस जिसके अंदर मौजूद है वो लोगों की शरारत को भी जान लेता है। तो रूहुल कुदस हमें बख्शा ही इसलिए किया ताकि हम दुनिया के लोगों के साथ किस तरह से बोलना है, कैसे हमने उनसे बर्ताव करना है, कैसी जुबान इस्तेमाल करनी है। और हत्ता कि कलाम मुकद्दस में तो ये भी लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, आए हाय, बोलने वाले तुसी नहीं बल्कि खुदा दा रूह, खुदा का रूह होगा। What you are talking, once you are believer, आप दुआ करने वाले शख्स हैं, आप ईमान रखने वाले शख्स हैं, आप दुनिया की शरारत से वाकिफ हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर रूहुल कुदस बसता है। ये कोई महंगा नहीं है, महंगा सौदा नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट, चवानी भी नहीं देनी दूसरी दी, मुफ्त ले जाओ, बट सरेंडर, अपने आप को खुदा के हवाले करना जरूरी है। और खुदावन यीशु मसीह चूंकि दुनिया की तमाम तर चीजों से वाकिफ थे, वो ओमनीसेंट थे, वो खुदा इंसान होते हुए वो कामिल खुदा भी थे। तो यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, आए रियाकारो, हिपोक्रेट्स, जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, ऊपर से खूबसूरत लेकिन अंदर बदबू, गले सड़े हुए लोग। शरारत जानकर का, आए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? वाई यू आर टेस्टिंग मी? क्या खुदा को हम आजमा सकते हैं? कलाम में क्या लिखा है? खुदा को मत आजमाओ। यू कैन नॉट टेस्ट गॉड, गॉड इज अ गॉड। और वहां वो बहसियत तो खुदा ये कहता है, मुझे क्यों आजमाते हो? आई एम ऑथराइज्ड एंड अ सुप्रीम गॉड, मैं खुदा हूं। और वहां खुदा में यीशु मसीह डिप्लोमेसी यूज करते हैं जो कि आज हमें नहीं आती है। ये डिप्लोमेसी है क्या? आज इस दुनिया में हम जब तक डिप्लोमेसी यूज नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसी जुबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मेरे और आपके लिए मुफीद होगी। और मैंने जैसे पहले बताया, ये उसी शख्स को मिलती है जो घुटनों के बल हो जाता है, जो दुआ करना शुरू हो जाता है, जो खुदा के हुजूर आ जाता है, जो सिजदा करता है, जो खुदा से दुआ करता है। रूहुल कुदस उसके अंदर आ जाता है और उसकी जुबान के अंदर ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो पूरी दुनिया का मुंह बंद कर देते हैं। This is what, it's a simple thing, it's very very simple. मैं जब अभी नौजवान था तो मैं लोगों को सरमन देखता था, मैं कहा यार ऐसी जुबान इनके पास कैसे आ जाती, ऐसे अल्फाज इनके पास कैसे आते हैं। और मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करता, और कई दफ़ा मैं सरमन देते हुए पूरा सरमन पढ़ देता था और मैं कहता था मैं आज बड़ा ज़बरदस्त सरमन, पढ़िया सरमन देता है। फिर खुदा के पाकरू ने मुझे कहा, उबैद, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। कलाम कहता है बोलने वाले तुम नहीं,
तुम्हारी अकल तो इस्तेमाल हो रही है, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज बेसिकली यूजिंग यू. सो थिंक अबाउट दैट. खुदा यीशु मसीह चूंकि रूह कुदस से भरे रहते थे, वो दुआ करने वाले थे. सुबह दोपहर शाम, एवरी टाइम ही प्रेड. आए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो, जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ. और वो देनार उसके पास लाते हैं. उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है. सारे ने कि अभी आए थे. और कैसर उस वक्त था रोमी बादशाह था. और रोमी बादशाह जो है ये अपने नाम का टैक्स लिया करते थे. खुदा यीशु मसीह ने कहा, अब खुदा यीशु मसीह उनको दिखा रहे, इसके ऊपर किसकी शक्ल बनी है. सब ने कहा, जी ये तो कैसर की बनी है. सो द सिंपल इज, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा से ताल्लुक रखता है वो खुदा को दो. दिस इज द डिप्लोमेसी. दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर. What Jesus has used that with the help of the power of the Holy Spirit. सूरत क्या मेरे अजीजों, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर उसे बनाया, और उसका ताल्लुक खुदा से है. चाहे वो कोई भी इंसान है, दुनिया का कोई भी इंसान, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, वो इंसान जो है वो खुदा से ताल्लुक रखता है. वो जिस्मानी मखलूक होते हुए एक रूहानी मखलूक भी है, और उसका ताल्लुक खुदा से है, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी शबीह दी है, अपना इमेज दिया है. सो एवरी वन ऑफ यू हैज अ गॉड्स इमेज. खुदा का इमेज आपके फेस के ऊपर है, क्योंकि आपके अंदर भी रूह, बदन और जान काम करती हैं. और इसी तरह खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस एक ट्रिनिटी की सूरत में है. सो दिस इज द सेम इमेज व्हाट गॉड हैज गिवन टू मैन, एवरी मैन. और जो इंसान का है वो इंसान का है, वो इसी दुनिया से है, लेकिन इंसान खुदा का है. तो मेरे अजीजों, डिप्लोमेटिक हो. जब भी कोई शख्स आपसे सवाल करता है, देखें क्या आपको इसका जवाब आता है. इधर उधर की फजूलियात ना बोलें. इसलिए आज हम कहते हैं, यार पढ़ लो, एजुकेशन हासिल कर. और कुछ पढ़े होगे तो तानू कोई थोड़ा जा सेंस भी होएगी गल करन दी. पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें. बाइबल मुकद्दस जो है ये उर्दू जुबान में मौजूद है. पढ़ें उसको, सुने उसको, अमल करें. और उन्होंने उससे कहा, कैसर का. खुदा यीशु मसीह ने कहा, पर उसने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दो. मेरे अजीजों, बी वेरी डिप्लोमेटिक, बी वेरी काइंड. कलाम मुकद्दस में इमसाल की किताब, उसका 15वां बाब, उसमें लिखा है, उसकी पहली आयत अगर हम देखें, वहां लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं. करख्त बातें. और आज इस दुनिया में झगड़ा जो है करख्त बातों के ऊपर ही है. आज इस दुनिया में जो झगड़ा है वो उन्हीं बातों के ऊपर होता है, जब हम किसी की बात को सुनते नहीं है, मानते ही नहीं है. खुदा यीशु मसीह कोई झगड़ नहीं रहे उनसे. उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक बात की है, भाई जो खुदा दे वो खुदा को दे दो, जो इंसान दे, जिसका ताल्लुक इंसान से है वो इंसान को दे.
बहुत सारे पहलू हैं इसमें। इसका एक पहलू हदिये के ताल्लुक से भी है, लेकिन जिस पहलू को आज हम टच करना चाहते हैं, दिस इज द डिफरेंट, और उस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से फकीहों, फरीसियों, शरा के आलमों और इस दुनिया की तमाम गैर मज़हब के लोगों से हम कलाम होते थे, और कभी भी कोई शख्स उनके आगे ठहर नहीं सका, ठहर ही नहीं सकता था, क्योंकि रूह कुदस उनके अंदर काम करता था। और मालिक है, उन्होंने सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। उनके यार नूं छाड़ दियो, ये बंदा साड़ी समझ तो बाहर है। थिंक अबाउट दैट। आज बहुत सारे वाकयात हम डेली हम देखते हैं, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ फलां काम हो गया, उसके साथ ये। क्या आपने कभी उनके तमाम तर बैकग्राउंड्स चेक किए हैं जो लोगों के साथ वाकयात हो रहे हैं? चेक इट आउट। उनमें से कॉमन चीजें निकालें और देखें ये लोग खुदा के साथ कितने वफादार थे, चर्च के साथ कितने वफादार थे। ईमानदारी का क्राइटेरिया देखें, उनकी जो है स्टेटस चेक करें, और आप जानेंगे कि वो खुदा के साथ कभी वफादार नहीं हुए। आप जानेंगे कि खुदा उनकी जिंदगी में है ही नहीं। आप जानेंगे रूहुल कुदस की कोई हजूरी उनके घरों में नहीं है। आप जानेंगे उनका चर्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रफाकत नहीं है, खुदा नहीं है, कलाम नहीं है, दुआ नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, कोई बरकत नहीं है, और उन्हीं के घरों को हमने तबाह और बर्बाद होते हुए देखा है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है, मैंने सादक को कभी कंगाल होते नहीं देखा। हालेलुया। और मैंने सादक के बच्चों को कभी टुकड़े खाते हुए नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन द बिलीवर्स, द पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग भीख नहीं मांगते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि खुदा उनकी तमाम तर जरूरतों को पूरा करता है। मेरे अजीजों, चेक इट आउट। आप कहां खड़े हैं? क्या आपकी जुबान के अंदर शाइस्तगी है? क्या आपको मौजू मुनासिब जवाब देना आता है? अगर नहीं आता, खादमों के पास आए, कलाम को सीखे, बरकत पाए, चर्च जाए, कलाम पढ़े, और ज्यादा रफाकत रखे, खुदा के अम्ब्रेला के नीचे आए, तो फिर आपको मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी में आप कभी भी ऐसे वाकयात आपके साथ नहीं होंगे। हालेलुया। आपका घर आबाद रहेगा, आपके घर में बर्बादी कभी नहीं आएगी, मौत नहीं होगी, गरीबी नहीं रहेगी, लानतें नहीं होंगी, मुश्किलात नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस घर में यीशु आ जाता है वो उसका अर्दी सुनी जाती है। हालेलुया। सुनी जाती है। फिर जो कुछ भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।